हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आज मैं समझाने वाला हूं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस। यदि फ्रेंड्स आप इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस की डेफिनेशन, डायग्राम, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज समझना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मटेरियल टेक्नोलॉजी, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और भी कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके मैं मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूं। वह आप देखना चाहते हैं तो सभी सब्जेक्ट के नाम से हमने पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको सिर्फ ध्यान से समझना है और सुनना है। यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस, इसके बाद डेफिनेशन लिखी हुई है, नीचे एक डायग्राम बना है। इनको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो टॉपिक लिखा है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस, यह क्या है? कास्टिंग प्रोसेस का एक टाइप्स है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें समझना होगा कि कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है। कास्टिंग प्रोसेस के ऊपर एक मैं पर्टिकुलर वीडियो डाल चुका हूं, वहां से आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं यहां भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूं। कास्टिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिस भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना है उस प्रोडक्ट का एक पैटर्न तैयार करते हैं। पैटर्न क्या होता है? उस ओरिजिनल प्रोडक्ट का एक कॉपी पीस होता है जो कि लकड़ी, प्लास्टिक या किसी अदर मटेरियल का बनाया जाता है। तो सबसे पहले जब मेरा पैटर्न तैयार हो जाता है, उस पैटर्न के थ्रू हम क्या करते हैं, मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं। मोल्ड कैविटी क्या होती है? एक सांचा टाइप का होता है, जैसा हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है उसी तरह का। उस मोल्ड कैविटी में हम क्या करते हैं, जिस भी मेटल का हमें प्रोडक्ट बनाना है उस मेटल को हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, मतलब पिघला लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उस पिघले हुए मेटल को उस मोल्ड कैविटी में डाल देते हैं। उसके बाद हम ठंडा होने देते हैं। उससे हमारा क्या होता है, जैसी मोल्ड कैविटी होती है उसी तरह का शेप एंड साइज ले लेता है। जो भी हमारा मेटल डालते हैं, पिघली हुई धातु को डालते हैं, वह सॉलिड हो जाती है। उसके बाद हम मोल्ड कैविटी को तोड़ देते हैं, उससे हमारा एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। फिर हम उसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। इस तरह इस प्रोसेस की पूरी क्या बोलते हैं, कास्टिंग प्रोसेस। अब कास्टिंग प्रोसेस का एक टाइप से इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होती है फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसके थ्रू थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या है फ्रेंड्स, यह लॉस्ट बैक्स कास्टिंग के ऊपर डिपेंड है। कौन सी? लॉस्ट बैक्स कास्टिंग के ऊपर डिपेंड है। ये लॉस्ट बैक्स कास्टिंग क्या होती है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, एक डाई तैयार करते हैं। डाई क्या होती है, जिस तरह का हमें पैटर्न बनाना है उसी तरह के शेप एंड साइज। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर एक पैटर्न तैयार करते हैं। लेकिन पैटर्न किस मटेरियल का तैयार करते हैं? पैटर्न होता है बैक्स का। इसका होता है बैक्स का। इस बैक्स का हम क्या करते हैं, पैटर्न तैयार करते हैं। उस पैटर्न तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं, उस तरह के कई पैटर्न तैयार कर लेते हैं। एक नहीं, एक के बाद चार पांच छह, जितने हमें प्रोडक्ट जिस तरह जितने हम मैक्सिमम एक बार में कर सकते हैं उतने पैटर्न तैयार कर लेते हैं बैक्स के। उसके बाद एक ट्री टाइप में इन सभी को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पैटर्न के थ्रू, बैक्स के पैटर्न के थ्रू मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं। क्या करते हैं, मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं। ये मोल्ड कैविटी तैयार कैसे हो जाती है, जैसे हम पैटर्न को अरेंज करते हैं उसके ऊपर कुछ मटेरियल का लेप लगा देते हैं। लेप लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इस बैक्स को मेल्ट करके बाहर निकाल लेते हैं। बैक्स को मेल्ट करके बाहर निकाल लेते हैं और अंदर जिस मटेरियल की हमने कोटिंग की है उसके थ्रू क्या होता है, एक मोल्ड कैविटी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर क्या किया, बैक्स को हमने मेल्ट करके बाहर निकाल लिया, मतलब लॉस्ट बैक्स हो गया। क्या हो गया, लॉस्ट बैक्स, मतलब लॉस्ट कर दिया बैक्स को, इसलिए इसको लॉस्ट बैक्स कास्ट क्या बोलते हैं, कास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉस्ट बैक्स कास्टिंग, मतलब बैक्स को मेल्ट करके बाहर निकालना, मतलब उसको क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब लॉस्ट कर देते हैं। लॉस्ट मीन्स होता है उसको मतलब वहां से पूरी तरह हटा देना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लॉस्ट बैक्स कास्टिंग बोलते हैं। बैक्स का पैटर्न होता है, लॉस्ट मीन्स होता है उसको क्या करना, जैसे ही हमारी मोल्ड कैविटी तैयार होती है उसके ऊपर लेप लग जाता है। लेप लगने के बाद जो थिकनेस उसकी मोटी हो जाती है तो उसको हम मेल्ट करके बाहर निकाल देते हैं।
तो ये क्या होती है, लोस्ट वैक्स कास्टिंग के ऊपर डिपेंड होती है। पूरी टेक्निक क्या होती है इसको मैं समझाऊंगा इस डायग्राम के थ्रू। पहले थोड़ा सा इसका यूज समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका यूज किया जाता है मास प्रोडक्शन में, लेकिन छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाने में। जैसे कि हमने टाइपराइटर देखा होगा आपने, उसके जो पुर्जे होते हैं देखोगे बहुत सारे एक से बटन होते हैं, उन सबको इससे मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। जैसे कि हमारा टरबाइन रहता है, उसके ब्लेड्स देखे होंगे आपने, तो एक जैसे ब्लेड्स रहते हैं, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। सिलाई मशीन है, जैसे कुछ ऐसे ही ऑटोमोबाइल के पार्ट्स रहते हैं, जैसे कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी रहते हैं। इन सबको इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसकी नॉर्मल हमें पूरी वर्किंग कैसे समझ में आएगी, जब हमारा ये डायग्राम समझ में आएगा। तो इस डायग्राम को विथ वर्किंग समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूरा डायग्राम दिख रहा होगा, पूरा सिस्टम। इसको आपको एग्जाम में बनाना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर जो आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि ये डाई कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर लिख दिया है। ये बैक्स इंजेक्शन, तो यहाँ पर लिख दिया है। ये बैक्स असेंबली, तो यहाँ पर लिख दिया है। स्लरी कोटिंग यहाँ पर लिख दिया है, और स्टकोइंग यहाँ पर लिख दिया है, और जो लिखा है रिपीटेड स्टेप है। इसके बाद डीवैक्सिंग होती है, फिर कास्टिंग होती है जो यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद सेल रिमूवल लिखा हुआ है, कट ऑफ होता है। इसके बाद फिनिशिंग होती है। यहाँ पर सारे वर्ड हमने लिख दिए हैं फ्रेंड्स, जिससे आप इनको पढ़ सकें, अच्छे से समझ सकें। तो ये पूरी मेथड है फ्रेंड्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, कि किस तरह पूरी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो वन बाई वन इनको समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डाई कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ फ्रेंड्स। डाई कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जिस तरह का हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है, उस तरह की हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाई तैयार कर लेते हैं। डाई भी क्या होता है, एक किस्म का एक परमानेंट सांचा होता है, परमानेंट पैटर्न होता है। फिर इस डाई के थ्रू हम क्या करते हैं, बैक्स जो मटेरियल होता है बैक्स, उसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा, इस डाई को हम क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पूरे तैयार करते हैं इस डाई, इसको बैक्स को, पिघले हुए बैक्स को अंदर भेजने का। तो बैक्स को हम क्या करते हैं, अंदर भेज देते हैं। कहाँ, जो हमारी डाई तैयार है उसमें पूरी तरह भर जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पैटर्न तैयार हो जाता है, किसका, बैक्स का। याद रखें, बैक्स का पैटर्न इस डाई के अंदर तैयार हो जाता है। तो एक जैसे हम कई पैटर्न तैयार कर लेते हैं, कैसे, कई पैटर्न तैयार कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन सभी पैटर्न को असेंबल करते हैं एक ट्री टाइप के पैटर्न में। क्या करते हैं, ट्री टाइप का बना लेते हैं, बैक्स असेंबली बोलते हैं इसको। क्या करते हैं, बैक्स असेंबली। उस सभी को हम आसपास क्या करते हैं, इसी तरह का यहाँ पर पैटर्न दिख रहा होगा, इस तरह का बना लेते हैं। ये बैक्स के पैटर्न के थ्रू बहुत सारे पैटर्न एक साथ लगा लेते हैं, और उसमें क्या राइजर बना लेते हैं और रनर बना लेते हैं। रनर क्या होता है, पूरा होता है, ये रास्ता होता है जिसके थ्रू हमारा मोल्टन मेटल अंदर आएगा। और इसके ऊपर गेट बना लेते हैं, सभी जगह गेट बना देते हैं, जिससे कि जो बैक्स का पैटर्न बना हुआ है उसके अंदर क्या हो, जो मोल्ड कैविटी तैयार होगी उसके अंदर क्या जा सके, हमारी पिघली हुई धातु जा सके। इसके बाद स्लरी कोटिंग लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, स्लरी कोटिंग। तो स्लरी कोटिंग लिखा है, इसमें जो घोल तैयार है, जो भी हमारा किस मेटल का रहता है, सिलिका या जिरकॉन रहता है, क्या रहता है, सिलिका या जिरकॉन का हम क्या करते हैं, एक पूरा पतला घोल तैयार कर लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, इसको डिप करते हैं, किसको, ये बैक्स असेंबली है पूरी, इसको डिप कर देते हैं इसके अंदर। इसके ऊपर पूरा लेप तैयार हो जाता है, पूरा चढ़ जाता है। ऐसा आपको दिख रहा है, इसका कलर चेंज हो गया, मतलब इस सिलिका या जिरकॉन का जो हमारा घोल था उसको इसके ऊपर पूरी तरह कोटिंग कर दी है। कोटिंग मतलब पूरी तरह इसके ऊपर चढ़ गया। इसके बाद स्टकिंग करते हैं इसको, मतलब ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद ये जो फोर्थ नंबर की और फिफ्थ नंबर की जो प्रोसेस है, इसको बार बार रिपीट करते हैं। बार बार रिपीट क्यों करते हैं, जिससे इसके ऊपर जो कोटिंग हो रही है वह थोड़ी थिक हो सके, मतलब मोटी हो सके, और क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। जब ये इसके ऊपर कोटिंग स्ट्रांग हो जाती है और थोड़ी मोटी हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये डीवैक्सिंग लिखा। डीवैक्सिंग का मतलब है जो हमारा वैक्स है उसको मेल्ट करके हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे बाहर, डीवैक्सिंग मतलब बाहर निकालना। तो वैक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो जब इसके ऊपर ये कोटिंग हो जाती है, तो उस कोटिंग के थ्रू क्या होता है, अंदर से वैक्स निकल जाता है। तो उसी तरह का क्या होता है, यहाँ पर मोल्ड कैविटी तैयार हो जाती है। जैसे ही मोल्ड कैविटी तैयार होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कास्टिंग शुरू करते हैं। कास्टिंग, जिस भी मेटल का हमें मेटल तैयार पैटर्न, सॉरी, जिस मेटल का हमें प्रोडक्ट तैयार करना है, उस मेटल को हम मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद जो यहाँ पर मोल्ड कैविटी तैयार हुई, उसको हम क्या, यहाँ पर जो हमारा पोरिंग का रहता है, रनर रहता है, राइजर रहता है, उसके थ्रू हम, रनर के थ्रू हम क्या करते हैं, इस मोल्टन मेटल को डाल देते हैं। जैसे ही यहाँ पर डालेंगे तो ये जो मोल्ड कैविटी दिख रही थी उसके अंदर पूरे सभी जगह भर जाएगा मोल्टन मेटल। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये ठंडा हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी जो सेल है जो आसपास बनी हुई है उसको हम रिमूव कर लेते हैं।
रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं। जो पैटर्न अलग अलग बने हैं उनको सबको, जो पैटर्न के थ्रू प्रोडक्ट तैयार हुए उनको सबको क्या हम अलग अलग कट करके रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। फिनिशिंग मतलब साफ सुथरा कर लेते हैं, उसकी एक्यूरेसी लाते हैं। एक्यूरेसी मतलब होता है उसकी जो एग्जैक्ट डायमेंशन है उसमें लाने की कोशिश करते हैं फिनिशिंग के थ्रू। ये फ्रेंड्स नॉर्मल सी एक हमारी मेथड थी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की। फिर से समझ लें, एक डाई तैयार की, डाई के थ्रू हम क्या करते हैं, बैक्स का पैटर्न तैयार करते हैं। बैक्स के पैटर्न दो या दो से अधिक तैयार करते हैं। उसके बाद हम उसको एक ट्री रूप में क्या करते हैं, असेंबल कर लेते हैं एक जैसे पैटर्न को। उस पैटर्न के ऊपर हम क्या करते हैं, जो भी सिल्का है, जिरकॉन है, उसका हम कोटिंग करते हैं। कोटिंग मतलब उस पर लेपन कर देते हैं पूरे पे। लेपन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, टाइट करते हैं, ठंडा करते हैं। उसके बाद ठंडा होने के बाद क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को फोर्थ और फिफ्थ प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं। तो उसकी जो ऊपर कोटिंग हो रही है उसकी थिकनेस मोटी हो जाती है और क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। उसके बाद हम इसके अंदर जो बैक्स लगा हुआ बैक्स का पैटर्न उसको पिघला के बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद हमारी मोल्ड कैविटी तैयार हो जाती है। उसमें हम पिघली हुई धातु को डाल देते हैं और पिघली हुई धातु जैसी मोल्ड कैविटी होती है उस तरह का शेप एंड साइज ले लेती है। वैसा ही शेप एंड साइज लेने के बाद क्या करते हैं, हम इसकी जो सेल आसपास बनी रहती हैं, जो इसकी कोटिंग रहती है, उसको तोड़ देते हैं। उसी तरह का हमारा पीस जो हमारा प्रोडक्ट है दिखने लगता है। फिर उसको यहाँ से हम कट ऑफ कर लेते हैं, मतलब कट कर देते हैं। फिर उन सभी प्रोडक्ट की हम फिनिशिंग कर लेते हैं। इस तरह हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। अब फ्रेंड्स, यदि आप इसकी वर्किंग लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, वह मैं नीचे बता देता हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखी हुई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में वर्किंग लिखी हुई है। यदि आपको लिखना नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। हिंदी में बना सकते हैं, इधर इंग्लिश में भी बना सकते हैं। जैसा मैंने समझाया उसी तरह की वर्किंग यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एडवांटेज लिखें, जैसे कि सरफेस फिनिशिंग अच्छी होती है, डायमेंशन एक्यूरेसी भी अच्छी आती है, और पार्ट्स कास्टेबल होते हैं। जो भी क्या है, टूटने फूटने के बाद ऑलमोस्ट एनी मेटल कैन बी कास्टेड, मतलब सभी मेटल इसमें कास्ट किए जा सकते हैं। फ्लैश और पार्टिंग लाइंस की जरूरत नहीं पड़ती। अब कुछ डिसएडवांटेज है उनको भी समझ लेते हैं। अब फ्रेंड, जैसे कि सभी के डिसएडवांटेज होते हैं, कुछ हानियां होती हैं, इनके भी होती हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, जो कोर तैयार हम करते हैं उसको इसमें तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद यह थोड़ी महंगी होती है, और क्योंकि महंगी होने के साथ साथ जैसा मैंने ऊपर बताया कोर तैयार करना मुश्किल होता है। इसके बाद इसमें कुछ होल रहते हैं, वह इससे अगर छोटे होते हैं तो उनमें क्या होता है, जो भी हमारी डायमीटर बनाना है वह आसान नहीं होते। डीपर इतने, और क्या होता है, इतने से छोटे और इतने से गहरे होल तैयार करना मुश्किल होता है। इन्वेस्टमेंट कास्ट रिक्वायर लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल, और यह एक लंबी प्रोडक्शन साइकिल होती है। ये कुछ डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।